हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स है जो रिमेनिंग थे, उनको मैं जो वापस अगेन है जो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। रे ऑप्टिक्स हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स हमने कवर कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो मैं हाफ करा चुका था, और जो कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बाकी है हम उनको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद है जो हम है जो कंटिन्यूसली है जो वापस आगे कैरी ऑन करेंगे। वे ऑप्टिक्स वगैरह के चैप्टर है जो हम बाद में लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो सीरीज़ कॉम्बिनेशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल्स को कंबाइन किया जा सकता है बच्चों इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन व्हाट इज़ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन? सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है? तो व्हेन सेल्स आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, it is a negative terminal, understand, it is the positive, it is the negative terminal of first cell is connected to positive terminal of second cell। ये आपका सेकंड सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया है, अंडरस्टैंड। ये R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इसका EMF एप्सिलॉन 1 है, इसका EMF एप्सिलॉन 2 है बच्चों, अंडरस्टैंड। सो द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल। अगर मैं यहाँ थर्ड सेल बना दूँ तो उसके ये नेगेटिव टर्मिनल उसके पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाएगा, अंडरस्टैंड। मैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी आर टेकिंग ओनली 2 सेल्स, अंडरस्टैंड, जिससे आपका डायग्राम भी छोटा रहेगा और उससे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट है जो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। इससे इट डजेंट मैटर हाउ नंबर ऑफ सेल्स वी यूज़ इन द सर्किट, अंडरस्टैंड। हम बस इस कॉम्बिनेशन में यही ध्यान रखना है कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, and negative terminal of second cell is connected to positive terminal of third cell, and so on, understand। then the combination is known as series combination। अब बच्चों एक्सटर्नल सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देते हैं हम। लेट R is the external resistance, understand, connected in the circuit, and current is being drawn from the both cells, and let it be I, understand। and R1 is internal resistance and R2 is also internal resistance। to show this that these are the internal resistance, we put it in the dashed block, understand। ये आपने जो dashed line बना ली, it means it shows that it is the internal resistance or it is the internal resistance of second cell। तो यहाँ पे भी मैं एक बॉक्स बना देता हूँ बच्चों। ये बॉक्स इस बात को शो करता है कि दीज आर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, अंडरस्टैंड, एंड R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, एंड लेट I इज द करंट टेकन बाय बोथ 2 सेल्स, अंडरस्टैंड। लेट इट बी द पॉइंट A। यहाँ एक पॉइंट और ले लेता हूँ बच्चों, B पॉइंट, एंड इट इज द पॉइंट C, अंडरस्टैंड। फिर बच्चों टर्मिनल वोल्टेज, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप हमको पता है, V = एप्सिलॉन माइनस I इंटू स्मॉल r। स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड, V इज द टर्मिनल वोल्टेज। तो ध्यान रखना, इससे I करंट ली जा रही है बच्चों। I करंट इस सेल से दोनों की इस कॉम्बिनेशन से I करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। सो वी आर राइटिंग द टर्मिनल वोल्टेज इक्वेशन, अंडरस्टैंड, दैट इज VA माइनस VB। इट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज। ये वाला टर्मिनल A पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये वाला टर्मिनल B पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस भले आपने सर्किट में इस टाइप से बनाया है, लेकिन ये सेल के अंदर होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड। तो बोथ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू पॉइंट A एंड B, दैट्स व्हाई इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो इससे करंट ली जा रही है बच्चों, तो उस कंडीशन में है जो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये जो आपका टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, अंडरस्टैंड। दैट इज एप्सिलॉन 1 माइनस I इंटू R1, इट इज इक्वेशन 1। ये फ्रॉम फर्स्ट सेल हो गया बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट सेल। ये आपका फर्स्ट सेल है, अंडरस्टैंड।
फ्रॉम सेकेंड सेल, सेकेंड सेल VB माइनस VC इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 माइनस I इंटू R2। अंडरस्टैंड? ये बच्चों EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज में रिलेशनशिप है। अंडरस्टैंड? अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो माइनस VB से प्लस VB है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट इज़ VA माइनस VC। यहाँ है जो ये दोनों टर्म एक साथ लिख देता हूँ मैं, दोनों ऐड होगी बच्चों। तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I R1 प्लस R2। अंडरस्टैंड? इन दोनों राइट साइड की दोनों राइट साइड्स को हमने ऐड कर दिया है और एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 को कंबाइन करके लिखा है और R1 और R2 को भी है जो हमने कंबाइन करके लिखा है। तो इस फॉर्म में आ जाएगी VA माइनस VC। अंडरस्टैंड? नाउ वी रिप्लेस बोथ टू सेल्स बाय ए सिंगल सेल। हम दोनों सेल को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करेंगे, है ना, सच दैट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम एंड करंट इन द सर्किट ऑल्सो रिमेन्स द सेम। अंडरस्टैंड? तो बच्चों है जो मैं जो यहाँ एक सेल बना देता हूँ, या पॉजिटिव नेगेटिव। अंडरस्टैंड? और इस सेल को है जो मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, सच दैट करंट इन द सर्किट रिमेन्स द सेम, यानी इस सर्किट के अंदर करंट सेम रहे। ऐसे सेल से मैंने दोनों सेल के कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दिया है। तो बच्चों ये सेल इक्विवेलेंट सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल। और इसका EMF जो है, लेट EMF जो है उसका एप्सिलॉन EQ है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है जो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस REQ है। इसका यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू REQ। अंडरस्टैंड? एक बार और बताता हूँ मैं आपको, ये इन दोनों सेल्स को हमने एक ऐसे सेल से सब्स्टिट्यूट कर दिया है जिसको इस सर्किट में इन दोनों के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ व्हाट टू सेल्स, इफ वी अप्लाई दिस सेम देन द करंट रिमेन्स इन दिस सर्किट द सेम। यानी इस सर्किट में जो इस R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अटैच करने पर ये आपने न्यू सेल काम में लिया है, सच दैट इसमें जो करंट की वैल्यू सेम रहती है, तो ये इक्विवेलेंट सेल कहलाएगा। और इसका EMF लेट एप्सिलॉन EQ है, दैट इज एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, इट इज द EMF ऑफ इक्विवेलेंट सेल और इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल। अंडरस्टैंड? तो फॉर दिस सेल वी कैन राइट, ये A पॉइंट है बच्चों और ये C पॉइंट है। फॉर इक्विवेलेंट सेल वी कैन राइट VA माइनस VC इक्वल्स टू एप्सिलॉन EQ माइनस I इंटू REQ। इट बी द, सॉरी इसको मैं थर्ड ले लेता हूँ और इस इक्वेशन को मैं फोर्थ इक्वेशन ले लेता हूँ। इट इज़ द फोर्थ। नाउ कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर है जो LHS दोनों का सेम है, VA माइनस VC, इट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। और एप्सिलॉन EQ माइनस I इंटू REQ राइट साइड में, या एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2 है जो RHS में। इन दोनों को है जो कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग 3 एंड 4, अंडरस्टैंड? एप्सिलॉन EQ जो है बच्चों वो हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 एंड REQ जो है वो हो जाएगा R1 प्लस R2। अंडरस्टैंड? हमारे पास दो सेल थे तो एप्सिलॉन EQ हो गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। अगर तीन होते तो एप्सिलॉन EQ हो जाता है एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 सो ऑन। REQ हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन बच्चों। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से जो आप इसके लिए जो रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हो इक्विवेलेंट सेल से, इससे सेल से रिलेटेड है जो सर्किट में जो प्रॉब्लम्स होती है वो है जो इजीली सॉल्व हो जाती है। अंडरस्टैंड? अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अंडरस्टैंड?
इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो बच्चों, मैं इस इक्वेशन को एक बार और लिख देता हूँ, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी को लेट वी ए माइनस वी सी को मैं वी मान लेता हूँ। इट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इक्विवेलेंट सेल। अंडरस्टैंड? नाउ V इक्वस टू है जो आपके पास हो गया एप्सिलॉन ई क्यू माइनस आई इंटू आर ई क्यू इस वाले सर्किट से। अंडरस्टैंड? वेयर एप्सिलॉन ई क्यू इक्वस टू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 इन दिस केस एंड आर ई क्यू इक्वस टू आर वन प्लस आर टू इन दिस केस। अंडरस्टैंड? नाउ फ्रॉम दिस सर्किट वी नो दैट द सेम टर्मिनल वोल्टेज, इस वाले सर्किट को देख लो आप, द सेम टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इक्विवेलेंट सेल that is V equals to I into R also from Ohm's law। इस सर्किट से आप है जो from Ohm's law, Ohm's law अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अंडरस्टैंड? तो टर्मिनल वोल्टेज V जो कि वी ए माइनस वी सी है, वो हो गया बच्चों I इंटू R, है ना, ऑल्सो। अंडरस्टैंड? फिर बच्चों अगर ये I इंटू आर हो गया तो I इंटू आर इक्वस टू एप्सिलॉन ई क्यू माइनस आई इंटू आर ई क्यू एम्प्लाइज एप्सिलॉन ई क्यू इक्वस टू आई आर प्लस आर ई क्यू एम्प्लाइज आई इक्वस टू एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन आर प्लस आर ई क्यू। यानी आपकी सर्किट की जो करंट है वो इस इक्वेशन से दी जाएगी, आई इक्वल टू एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन आर प्लस स्मॉल आर ई क्यू, वेयर आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड आर ई क्यू इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल विच हैज़ वैल्यू आर ई क्यू इक्वल टू स्मॉल आर वन प्लस स्मॉल आर टू, एंड एप्सिलॉन ई क्यू इज द एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू, इट इज़ द ई एम एफ ऑफ इक्विवेलेंट सेल। अंडरस्टैंड? तो आई इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब इससे बच्चों इस फाइनल इक्वेशन से हम कुछ कंक्लूजन है जो ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन्स फ्रॉम द फाइनल इक्वेशन। अंडरस्टैंड? केस 1 important fact 1, let we have small n identical cells of EMF equals to epsilon each and internal resistance equals to small r each। अंडरस्टैंड? हमारे पास है जो माना कि n आइडेंटिकल सेल्स है जिसमें से हर सेल का है जो EMF लेट एप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस लेट स्मॉल r है। देन दिस इक्वेशन बिकम्स implies epsilon EQ becomes, है ना, epsilon plus epsilon plus epsilon so on up to n, है ना। तो it means it becomes n times epsilon। Understand? And REQ equals to small r plus small r plus small r so on up to n। Understand? तो it becomes n times r। अंडरस्टैंड? ये जो बच्चों n टाइम्स r हो जाता है, इक्विवेलेंट है जो रेजिस्टेंस n टाइम्स r हो जाता है। देन दिस इक्वेशन बिकम्स, यहाँ से ये इक्वेशन हो जाती है बच्चों एप्सिलॉन इक्वल्स टू n टाइम्स एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये जो इस आइडेंटिकल सेल्स वाले केस के अंदर अगर आपके पास ऐसा केस है तो फिर है जो हम है जो कुछ सब केसेस डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन कैपिटल R इज वेरी ग्रेटर देन n टाइम्स स्मॉल r।
एंड व्हाट हैपन्स व्हेन स्मॉल n टाइम्स स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। तो है जो इससे जो सब केसेस बनते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो लेट फर्स्ट केस, that first case is case 1, केस ए कर देता हूँ बच्चों में। हमने जो स्पेशल केस लिया, वी हैव n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF एप्सिलॉन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, अंडरस्टैंड। अब उसके सब केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेट NR इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, अंडरस्टैंड। यानी इक्विवेलेंट सेल का जो EMF है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, अंडरस्टैंड। इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, अंडरस्टैंड। तो इम्प्लाइज है जो वी कैन इग्नोर इस वाली इक्वेशन में, चूंकि NR है जो वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R है, सो वी कैन इग्नोर कैपिटल R, अंडरस्टैंड। तो सो I इक्वस टू हो जाता है बच्चों, अगर आप कैपिटल R को इग्नोर कर देंगे, n एप्सिलॉन अपॉन NR, अंडरस्टैंड। n से n कैंसिल, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन R, अंडरस्टैंड। तो इम्प्लाइज है जो करंट इन दिस केस, करंट इन दिस केस is equal to the is equals to is equal to current due to a single short circuited सेल। शॉर्ट सर्किटेड सेल का मतलब होता है बच्चों कि उसके दोनों टर्मिनल्स को है जो कनेक्ट कर दिया जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो, अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो जीरो होने पर, अगर बाई दी वे जैसे आपने एक सिंगल सेल लगा दिया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह एक सिंगल सेल लगा दिया, अंडरस्टैंड, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आ रहा है जो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में आप यूँ कह सकते हैं कि उस सिंगल सेल के जो दोनों टर्मिनल्स को आपने एक जो सुपर कंडक्टर वायर से जो कनेक्ट कर दिया है, अंडरस्टैंड। तो वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो। तो उस केस के अंदर है जो सर्किट की करंट होती है वो एक्सेस हो जाती है, एक्सेसिव करंट हो जाती है, करंट इज़ वेरी लार्ज। तो फिर बच्चों वो शॉर्ट सर्किटेड करंट कहलाती है, दैट इज I इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई स्मॉल r, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये शॉर्ट सर्किटेड है जो सिंगल सेल से जो करंट मिलेगी, उतनी करंट आपको इस केस में मिलती है व्हेन स्मॉल n टाइम्स स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। अब हम जो सेकंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस केस 2, अंडरस्टैंड। केस 2, लेट कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n टाइम्स R, अंडरस्टैंड। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो वेरी वेरी ग्रेटर है, इन वेरी वेरी ग्रेटर है। तो इन दैट केस I बिकम्स n टाइम्स एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R, अंडरस्टैंड, दैट इज n एप्सिलॉन R, implies current in the circuit is n times the current, n times the current due to a single cell, due to a single cell, अंडरस्टैंड। यानी उस समय जो आपकी सर्किट की करंट हो जाती है n टाइम्स, जहाँ n नंबर ऑफ सेल्स यूज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंड। तो इट बिकम्स द एप्सिलॉन it becomes the n times the epsilon r, where epsilon by r is the current obtained by single cell, अंडरस्टैंड। यानी उस सर्किट में अगर केवल अकेला सेल लगा देते हो आप, वी हैव n आइडेंटिकल सेल्स, तो उस केस के अंदर है जो सिंगल करंट से जो करंट बनती है, बिकॉज कैपिटल R इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल, वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n इन टाइम्स स्मॉल r। तो सो है जो उस केस के अंदर सिंगल सेल लगाने पर करंट मिलेगी आपको एप्सिलॉन बाई कैपिटल R, क्योंकि उस सेल का, सिंगल सेल का भी है जो इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है कैपिटल R के रेस्पेक्ट में, बिकॉज R इज वेरी ग्रेटर देन n टाइम्स स्मॉल r, अंडरस्टैंड। तो n टाइम्स आपको है जो करंट उस केस के अंदर मिल जाएगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग केस 3,
केस 3, व्हाट हैपन्स व्हेन एस सेल, स्मॉल एस सेल्स आउट ऑफ स्मॉल एन सेल्स। आपके पास स्मॉल एन सेल्स है, उसमें से स्मॉल एस सेल्स की पोलैरिटी को आपको रिवर्स करना है, अंडरस्टैंड। तो व्हेन पोलैरिटी of small s cells are reversed out of small n cells। अगर आपके पास स्मॉल n सेल्स है, उसमें s सेल्स की पॉलरिटी को आपको है जो आपने रिवर्स कर दिया, अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल है जो, जैसे ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, अंडरस्टैंड, फोर्थ सेल, तो n इक्वल्स टू 4 सेल। अब है जो बच्चों, मैं इसकी पॉलरिटी रिवर्स करता हूँ 5th सेल की, इसका पॉजिटिव इधर है। इसी टाइप से मैं 6th सेल की भी है जो पॉलरिटी रिवर्स रखता हूँ। तो वी हैव n सेल्स, n हमारे पास 1 2 3 4 5 6, n 6 है, और उसमें से s इक्वल्स टू 2 है। ये 2 सेल की पॉलरिटी रिवर्स्ड है, अंडरस्टैंड। और ये सब है जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। तो इस केस के अंदर अगर आपके पास n सेल्स और s सेल्स की पॉलरिटी रिवर्स कर दी जाए तो आपकी जो करंट हो जाएगी I इक्वल्स टू n टाइम्स एप्सिलॉन माइनस s टाइम एप्सिलॉन, अंडरस्टैंड, और डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस NR। यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि सीरीज सेल्स आर स्टिल इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल्दो द पॉलरिटी ऑफ सम ऑफ सेल्स आर रिवर्स्ड, अंडरस्टैंड। तो इस केस के अंदर ये हो जाएगा बच्चों n माइनस एस एप्सिलॉन कैपिटल R प्लस NR, n टाइम स्मॉल r, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस केस के अंदर ऑब्वियसली इफ n इज ग्रेटर देन s, तो करंट है जो विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। यानी अगर वो n सेल सबके सब है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में थे, उनकी पॉलरिटीज़ है जो सेम डायरेक्शन में थी, तो उस केस के अंदर आपको जो करंट मिलती थी वो सर्किट में आपको इस टाइप से मिल रही है। इट इज़ द क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सॉरी, अंडरस्टैंड, इट इज़ द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो बच्चों है जो इस कंडीशन में अगर जैसे 1 2 3 4 है, जबकि ये 2 ही है, तो n इस केस के अंदर ग्रेटर देन s है, तो इस केस में करंट आपको ऐसे ही इसी सेम डायरेक्शन में मिलेगी जैसा कि इस सर्किट में फ्लो हो रही थी, अंडरस्टैंड। एंड इफ s इज ग्रेटर देन n, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स्ड, करंट की डायरेक्शन है जो बच्चों क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी। मतलब अगर है जो s ज़्यादा हुआ है n से, अंडरस्टैंड, तो उस केस के अंदर है जो करंट है जो एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होने लग जाएगी, अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ केस। Fourth case, if cells of different EMF and different internal resistance, different internal resistance are joined in series, understand, implies आपकी सर्किट की करंट जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी, आप इसको लिख सकते हो समेशन एप्सिलॉन I वेयर I रन्स फ्रॉम 1 to n, अंडरस्टैंड। और इन दैट केस कैपिटल R प्लस समेशन RI वेयर I रन्स फ्रॉम 1 to n। ये वाली टर्म है जो बच्चों, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम को बताती है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम को बताती है। और ये टर्म है जो
ईएमएफ के अलजेब्रिक सम को है जो शो करती है। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द केस व्हेन सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर जॉइंड इन सीरीज। अब बच्चों है जो इन सब की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं जो आईआईटी के अंदर आया हुआ है, और आई थिंक इट विल मेक मोर क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन and it will also improve the practice. Understand? Question. Eight cells are joined in series as shown. 8 cells are joined in series as shown in figure. फिगर मैं यहाँ बनाऊंगा। All cells are identical. ध्यान रखें बच्चों, सेल्स आर आइडेंटिकल, ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल एंड एन आइडियल वोल्टमीटर is connected between A and B. What is the reading of voltmeter? अंडरस्टैंड? अब बच्चों सेल्स बना देता हूं मैं, वो जो फिगर दे रखा है वो दे देता हूं मैं। इट इज द फर्स्ट सेल, इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, ये 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 पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आपका है जो आइडियल वोल्टमीटर। अंडरस्टैंड? पॉजिटिव नेगेटिव। अंडरस्टैंड? ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। वी हैव 8 सेल्स, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 साइडों में, और ये है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट ये आप 2-3 बातों को है जो ध्यान कंसिडर करें अपना। आइडियल वोल्टमीटर का जो बच्चों आइडियल वोल्टमीटर का जो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड, वो है जो बच्चों इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्टमीटर बच्चों ऐसा वोल्टमीटर जो रीडिंग शो करे लेकिन है जो नेग्लिजिबल करंट ले। अंडरस्टैंड? नेग्लिजिबल करंट उस केस के अंदर है जो वोल्टमीटर के अंदर, क्योंकि वोल्टमीटर है जो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए पैरेलल में लगाया जाता है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में। तो अगर वो नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ करेगा तो ही ये जो एक्यूरेट रीडिंग आपकी है जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा करंट ड्रॉ कर लेगा तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस विच इज गोइंग टू बी मेजर्ड विल चेंज। सो उसको उस केस में जो ध्यान रखना कि ये जो वोल्टमीटर्स और अमीटर्स जो बनाए जाते हैं वो गैल्वेनोमीटर से बनाए जाते हैं, जिनको आप हम सब सीक्वेंस जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप है जो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस अज्यूम दैट द रेजिस्टेंस, अज्यूम मतलब ऐसा होता है, रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज। आइडियल है जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। अंडरस्टैंड? तो इन दैट केस द रेजिस्टेंस, ध्यान रखना ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है लेट वो आर ई क्यू है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1/r। अंडरस्टैंड? और है जो इसका रेजिस्टेंस है जो इनफाइनाइट, तो बच्चों है जो ये हो गया 1/r, दैट इज आर ई क्यू इक्वल्स टू स्मॉल r।
अंडरस्टैंड, यानी ए और बी पॉइंट का रेजिस्टेंस है जो उसमें कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, आपके इस वोल्टमीटर को आपने बाद में लगाया होगा, बाद में लगाया हो तो लगाने से पहले भी है जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो स्मॉल आर ही बन रहा था, और जब आपने लगा दिया है तो इस सेल और इस सेल का के ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है जो इसके रेजिस्टेंस के बराबर ही बन रहा है। इट मीन्स करंट इन द सर्किट विल नॉट चेंज बिकॉज बिटवीन ए एंड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डजंट चेंज। अंडरस्टैंड, तो उस केस के अंदर है जो बच्चों लेट आई करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अंडरस्टैंड, इट विल नॉट चेंज। आपने वोल्टमीटर जोड़ा उससे पहले भी है जो आई करंट ही थी और उसके बाद भी आई करंट ही फ्लो होगी सर्किट के अंदर। अंडरस्टैंड, और लेट है जो इसका ईएमएफ हर सेल का एप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एप्सिलॉन 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 और इसका भी एप्सिलॉन, और इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बच्चों स्मॉल आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू स्मॉल आर, ईच हर सेल का है जो स्मॉल आर है बच्चों, ये जितने भी सेल आपने अप्लाई किए हैं। अंडरस्टैंड, अब बच्चों बिकॉज ऑल आर जॉइंट इन सीरीज, आप है जो इस सर्किट को चेक कीजिए, इसके अंदर है जो सबके पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में है और ये सबके सब है जो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। अंडरस्टैंड, तो इस केस के अंदर आपकी जो इक्विवेलेंट करंट बनेगी वो बन जाएगी बच्चों 8 सेल्स है, वी हैव 8 सेल्स, तो 8 टाइम्स एप्सिलॉन अपॉन इसका यहाँ जो रेजिस्टेंस बन रहा है बच्चों कि 8R, क्योंकि आपका कैपिटल R जो है वो तो है जो बच्चों 0 है, वो है जो है ही नहीं बच्चों, यहाँ 0 है, तो इस केस में जो ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन अपॉन 8 इंटू स्मॉल आर, 8 से 8 कैंसिल, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन आर, यानी सिंगल शॉर्ट सर्किटेड सेल टाइप है जो आपको करंट मिल जाएगी एप्सिलॉन बाई स्मॉल आर। नाउ बच्चों आप है जो इस यहाँ आ जाइए, यहाँ है जो करंट आई फ्लो हो रही है। अंडरस्टैंड, तो सेल है जो आई करंट दे रहा, सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। अंडरस्टैंड, ये डिस्चार्जिंग वाला मैटर है ना, सेल से जो आई करंट ड्रॉ हो रही है तो टर्मिनल वोल्टेज यानी दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज यहाँ कर लेते हैं हम, दैट इज V, जो कि इसकी रीडिंग है बच्चों, ये इसी रीडिंग को शो करेगा ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, जो कि इस सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज है। V इक्वल्स हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन माइनस आई इंटू स्मॉल आर। नाउ है जो एप्सिलॉन माइनस आई आपके लिए एप्सिलॉन बाई आर है और इंटू स्मॉल आर। अंडरस्टैंड, तो फिर है जो स्मॉल आर से स्मॉल आर दैट इज एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन दैट इज 0, इट मीन्स इट विल शो 0 रीडिंग, ये है जो बच्चों 0 रीडिंग शो करेगा, शो V इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड, ये बच्चों है जो IIT का है जो क्वेश्चन है, परहैप्स IIT 98। अंडरस्टैंड, तो इस क्वेश्चन से जो हमारी कॉन्सेप्ट्स है जो थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर होती है। तो बच्चों ये आई थिंक है जो ये मैटर जो मैंने आपको समझाया वो आपको क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी डिस्कस करेंगे, फिर हमें जो एक्सरसाइज है जो हम जो कॉम्पिटिटिव आने वाले फोर्थकमिंग है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेट जो मैं करता हूँ और जिनको सॉल्व करके बताता हूँ वो हम कैरी ऑन रखेंगे। थैंक यू।